अक्सर यहाँ धारणा रही है कि विवाह एक स्त्री के व्यक्तित्व, जीवन और उसके सपनों का फुल स्टॉप है। कन्यादान के समय जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी और को सौंपता है तो अनकहे रूप में यह मान लिया जाता है कि अब उनकी प्राथमिकताएं, उनकी इच्छाएं और यहाँ तक कि उनकी पहचान भी अब किसी और के अधीन है। लेकिन आधुनिक समय में यह सोच तेजी से बदल रही है। शादी आपके व्यक्तित्व का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ। यह विषय न केवल भावनात्मक है बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है जो विवाह के बाद अपनी पहचान को और मजबूत से गाड़ना चाहती है। तो फ्रेंड्स, शादी के बाद सबसे पहले जो बदलता है वह अक्सर नाम होता है। सरनेम बदल जाता है और इसी बदलाव के साथ समाज मान लेती है कि शायद सब कुछ बदल गया। पहचान, सपने, इच्छाएं, उड़ान जैसे शादी एक रेखा हो जिसके इस पार वहाँ थी और उस पार अब सिर्फ किसी की पत्नी है। लेकिन सच यहाँ है, बदलता है सरनेम, किसी का जुनून नहीं। शादी व्यक्तित्व का अंत नहीं है, यहाँ कहानी का नया अध्याय है। नाम बदल जाता है लेकिन किसी का अस्तित्व नहीं। शादी से पहले मैं अपने नाम से जानी जाती थी। मेरी पढ़ाई, मेरी सोच, मेरे सपने, मेरी मेहनत। शादी के बाद जब सरनेम बदला तो लोगों ने मान लिया कि अब मेरी पहचान भी बदल गई होगी। अब मुझे फला की पत्नी, फला की बहू, बच्चों की माँ कहा जाने लगा। ये रिश्ता खूबसूरत तो है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन सवाल यह है क्या इन रिश्तों के जुड़ने से मैं खुद से दूर हो जाती हूँ? पर मेरा जवाब है नहीं। मैं वही हूँ, वही सोच, वही संवेदनशीलता, वही जुनून। मेरे सपने शादी की दहलीज पर उतरकर मर नहीं जाते। मेरी आवाज़, मेरी इच्छाएं, मेरी पहचान, ये सब सरनेम के साथ बदलने की चीज नहीं है। सरनेम सामाजिक पहचान हो सकता है लेकिन व्यक्तित्व आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा किसी कागज पर लिखे नाम से नहीं बदल जाती। शादी कोई बंधन नहीं, विस्तार है। शादी को अक्सर त्याग के चश्मे से ही देखा जाता है। अब उसे यहाँ छोड़ना होगा, अब उसे वहाँ करना होगा। लेकिन अगर शादी समझ से, सम्मान से और बराबरी से हो तो यह त्याग नहीं, विस्तार बन जाती है। शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है, यह सच है। समय बढ़ता है, प्राथमिकताएं बदलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री का जुनून छोटा हो जाए। अगर पहले मैं कुछ बनना चाहती थी तो शादी के बाद मैं उसे और बेहतर तरीके से बन सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अनुभव है, जीवन की समझ है। शादी ने मुझे खत्म नहीं किया, शादी ने मुझे और मजबूत बनाया। अब मेरे सपनों में सिर्फ मैं नहीं, हम भी है। लेकिन हम बनने के लिए मैं को मिटाना जरूरी नहीं। मैं यह मानती हूँ कि शादी के बाद जीवन बदलता है लेकिन बदलाव का मतलब अंत नहीं होता। यह तो नए अध्याय की शुरुआत होती है। इस अध्याय में मैं पत्नी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ जिसके अपने सपने हैं, अपनी पहचान है। मेरा सरनेम बदला है लेकिन मेरी मेहनत नहीं बदली, मेरे सपनों की दिशा नहीं बदली। मेरे भीतर जलती आग वहाँ आज भी उतनी ही तेज है। और मैं चाहती हूँ कि हर औरत यहाँ समझे, शादी तुम्हें छोटा नहीं करती अगर तुम खुद को छोटा ना होने दो। शादी कोई फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ एक कोमा है जहाँ से कहानी और आगे बढ़ती है और शायद पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। फ्रेंड्स, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सपने जो सांसों की तरह जिंदा रहते हैं। अक्सर समाज हमें यह समझा देते हैं आपने आपके आसपास कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ जरूर होगा। किसी ने आपको भी कहा जरूर होगा कि सपनों की भी एक समय सीमा होती है। या फिर कई बार हम खुद भी मन में सोचने लग जाते हैं कि अब इस उम्र में ये कैसे करें, या फिर इस उम्र में अब कहाँ से शुरू करें। अब उम्र निकल गई है, अब शादी हो गई है, अब बच्चे हैं, अब जिम्मेदारी है। लेकिन सच यहाँ है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सपने दूध या दवा नहीं होते जो एक तारीख के बाद बेकार हो जाए।
सपने तो उस आत्मा की आवाज़ होती है जो हर उम्र में ज़िंदा रहती है। अगर उम्र सपनों को ख़त्म कर देती तो 40 की उम्र में नई शुरुआत करने वाले लोग कभी सफल ना होते। अगर शादी सपनों पर रोक लगा देती तो दुनिया में कोई विवाहित महिला या पुरुष अपने जुनून को पूरा ही नहीं कर पाता। सपने उम्र नहीं देखते, सपने हालात नहीं देखते, सपने यहाँ नहीं पूछते कि आप बहू है, पत्नी है, माँ है या पिता। सपने सिर्फ एक बात पूछती है, क्या आप में हिम्मत है खुद के लिए खड़े होने की। बहुत सी महिलाएं सोचती है, कभी कभी हम भी सोचते हैं, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब आप अपने सपनों को मार देती है तो आप धीरे धीरे खुद को भी खोने लगती है। सपनों का मरना शोर नहीं करता, वो चुपचाप इंसान को अंदर से खाली कर देती है। उम्र और वैवाहिक स्थिति सिर्फ हालात है, सीमाएं नहीं। उम्र सिर्फ एक संख्या है, यहाँ आपके अनुभव बताती है, आपकी सीमाएं नहीं। शादी सिर्फ एक रिश्ता है, यहाँ आपके सपनों का ताबूत नहीं। जिम्मेदारी के साथ अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहिए। एक शादीशुदा महिला अगर पढ़ना चाहती है तो वो गलत नहीं है, अगर वो काम करना चाहती है तो वो स्वार्थी नहीं। अगर एक महिला अपने लिए समय चाहती है तो वह परिवार से भाग नहीं रही है, वो बस यहाँ कह रही है, मैं सिर्फ निभाने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप सीखना बंद कर दें। उम्र बढ़ने का मतलब यह है कि अब आपके पास अनुभव है, धैर्य है और समझ है। कई बार सपने देर से पूरे होते हैं, लेकिन जब पूरे होते हैं तो उनमें आत्मसम्मान और सुकून दोनों होते हैं। अपने सपनों को टालना नहीं, अपनाना सीखिए। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि लोग आपको रोकते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद को रोकना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ सोचते रह जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो गई, लोग क्या कहेंगे। ये सब वो वाक्य है जो सपनों को मारते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे आपको वही सीखेंगे जो आप जिएंगे। अगर आप अपने सपनों को कुचल देंगी तो वो भी यही सीखेंगे कि खुद से समझौता करना ही जिंदगी है। लेकिन अगर आप कोशिश करती रहेंगी, भले ही धीरे धीरे, तो आप उन्हें सिखाएंगी कि खुद के लिए खड़े होना भी जिम्मेदारी है। सपने पूरा होना ज़रूरी नहीं, सपनों के लिए चलना ज़रूरी है। आप 25 की हो या 45 की, कुंवारी हो या शादीशुदा हो या माँ हो, आपका सपना अभी भी वैध है। आपकी चाह अभी भी मायने रखती है, क्योंकि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक सपने जिंदा है। दो घरों की जिम्मेदारी और खुद का आसमान। दो घर के बीच खड़ी एक औरत, वो सुबह सबसे पहले उठती है, लेकिन सिर्फ अपने घर के लिए नहीं। एक घर जहां उसने जन्म लिया, जहां माँ की आंखों में आज भी बेटी की चिंता बसती है। दूसरे घर जहां उसने शादी के बाद अपने सपनों को समेट कर रखा, जहां उससे उम्मीद की जाती है कि वो हर रिश्ते निभाए, हर जिम्मेदारी समझे। दो घरों की जिम्मेदारी आसान नहीं होती। मायके की चिंता, माँ की दवा, पिता की चुप्पी, भाई बहन की उलझने, ससुराल की जिम्मेदारी, घर, रिश्ते, बच्चे की परवरिश, समाज की निगाहें, और इन सब के बीच कहीं उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी ख्वाहिशें दबकर रह जाती है। लोग तो कह देते हैं कि तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हारे पास समय ही समय है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो समय उनका नहीं होता, वो समय बटा होता है। कभी किसी की ज़रूरत में, कभी किसी की उम्मीदों में। उनका मन भी कभी कभी थक जाता है। वो सोचती है, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए है? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? लेकिन फिर भी वो हर दिन खुद को संभालती है, क्योंकि उससे सिखाया गया है कि औरत मजबूत होती है, सहनशील होती है, और सच ये है कि मजबूत होने से पहले वो बहुत बार टूटती है। एक औरत जब वो अपने सपनों की बात करती है तो सबसे पहले सवाल उठता है, अब इस उम्र में घर संभाल लो, वही बहुत है, करियर बाद में देख लेना। लेकिन उनका सपना समय नहीं देखता, वो रात के सन्नाटे में भी उसे पुकारती है। जब सब सो जाते हैं तब वो अपने मन से बात करती है, क्या मैं सिर्फ किसी की बेटी, बहू, पत्नी, माँ बनकर ही पूरी जिंदगी जीऊंगी? वो चाहती है कुछ अपना, एक पहचान, एक काम, एक उड़ान। लेकिन हर कदम पर अपराध बोध खड़ा होता है। अगर मैंने अपने लिए समय निकाला तो क्या मैं स्वार्थी
ही कहलाऊंगी। घर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बच्चों का होमवर्क, रसोई का काम, रिश्तों की अपेक्षाएं, और इन सबके बाद बचता है थोड़ा सा वक्त जिसे वो अपने सपनों को देखती है। कभी कभी थक कर वो सोचती भी है छोड़ दूँ सब, लेकिन फिर खुद से कहती है अगर मैं हार गई तो मेरी बेटी क्या सीखेगी कि औरत सिर्फ निभाने के लिए पैदा होती है। नहीं, वो सीखती है संतुलन, कभी खुद को थोड़ा आगे रखती है, कभी जिम्मेदारियों को। यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है, सबको संभालते हुए खुद को खोने ना देना। शादी, सिंदूर। सिंदूर भारतीय संस्कृति में केवल एक लाल रेखा नहीं है, यह स्त्री की पहचान, उसके रिश्ते और उसकी सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक रहा है। विवाह के बाद माथे पर सजा सिंदूर यहाँ बताता है कि एक स्त्री किसी के जीवन की साथी है, परिवार की जिम्मेदारी का हिस्सा है और परंपरा की वाहक भी। सदियों से सिंदूर को त्याग, समर्पण और स्थिरता के रूप में देखा गया है। यहाँ उस भरोसा का प्रतीक है जो दो लोगों के बीच एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन समाज के साथ सिंदूर का अर्थ केवल किसी की पत्नी होना नहीं रहा। आज की स्त्री इसे अपनी पहचान के विस्तार के रूप में दिखाती है, न कि उसकी सीमा के रूप में। वह जानती है कि परंपरा निभाना और खुद को खो देना एक ही बात नहीं है। सिंदूर उसके लिए यहाँ याद दिलाने वाला प्रतीक है कि वह रिश्ते में भी पूरी है और अपने अस्तित्व में भी। आज की स्त्री परंपराओं को बोझ नहीं बल्कि जड़ मानती है। जड़ें वही होती है जो व्यक्ति को मजबूती देती है, गिरने नहीं देती। सिंदूर उस जड़ का प्रतीक बन सकता है जो स्त्री को यह एहसास कराता है कि वह अपनी संस्कृति से जुड़ी है, पर उसकी संस्कृति के भीतर अपनी आवाज़ और अपनी राह चुनने का अधिकार भी रखती है। सफलता, सपने, आत्मनिर्भरता और नई पहचान सब लोगों के लिए ज़रूरी है। सफलता का अर्थ आज केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी भी है। आधुनिक स्त्री अब यह नहीं मानती कि उसके सपने शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। वह माँ, पत्नी और बहू होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल, एक क्रिएटर, एक उद्यमी, यहाँ एक सीखने वाली इंसान भी है। जब एक स्त्री अपने करियर, हुनर या फैशन की ओर कदम बढ़ाती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता बनाती है। वह अपने बच्चों को सिखाती है कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी सपनों का पीछा किया जा सकता है। उनकी सफलता यहाँ संदेश देती है कि घर और बाहर की दुनिया में संतुलन संभव है, बस सोच बदलने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। समाज के सवाल, परिवार की अपेक्षाएं और खुद के भीतर का अपराध बोध, ये सब स्त्री की राह में आते हैं। लेकिन जब वह इन सब के बावजूद आगे बढ़ती है तब उनकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सामूहिक प्रेरणा बन जाती है। यह साबित करती है कि स्त्री की उड़ान उसके रिश्ते से टकराती नहीं बल्कि उन्हें और मजबूती देती है। अक्सर यह माना जाता है कि परंपरा और महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे की विरोधी है, लेकिन सच यह है कि दोनों का मेल ही एक संपूर्ण स्त्री की तस्वीर बनाता है। सिंदूर और सफलता साथ साथ चल सकते हैं अगर समाज और स्त्री दोनों यह मान ले कि एक की मौजूदगी दूसरों की कमी नहीं। जब एक स्त्री सिंदूर लगाए ऑफिस जाती है, मीटिंग में फैसले लेती है या अपने सपनों पर काम करती है तो वह एक नया उदाहरण स्थापित करती है। वह दिखाती है कि परंपराएं उसे बांधती नहीं बल्कि उसे उसकी पहचान की ताकत देती है। इसी तरह उनकी सफलता यह साबित करती है कि आधुनिकता का मतलब जड़ों से काटना नहीं है। यहाँ स्त्री को किसी एक भूमिका में सीमित नहीं किया जाता, वह अपने रिश्ते को सम्मान देती है और अपने सपनों को भी। यही संतुलन उसे थका सकता है लेकिन कमजोर नहीं बनाता। आज की स्त्री यहाँ कहती है, मेरे माथे पर सिंदूर मेरी जिम्मेदारी का पहचान है और मेरी सफलता मेरे आत्मसम्मान की। दोनों मिलकर ही उसकी पूरी कहानी बनाते हैं, एक ऐसा कहानी जिसे परंपरा भी है और प्रगति भी, समर्पण भी है और आत्मविश्वास भी। शादी कोई बाधा नहीं, ताकत है। शादी रुकावट नहीं, सहारा है। अक्सर समाज में यह धारणा बना दी जाती है कि शादी किसी व्यक्ति, खास तौर पर महिला, की उड़ान पर विराम लगा देती है। मानो शादी होते ही सपनों के पंख कट जाते हैं, जिम्मेदारी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि आत्म आकांक्षाएं दबकर रह जाए। लेकिन यह सच का एक ही पक्ष है। सच का दूसरा कई अधिक मजबूत पक्ष है
कि सही समझ, भरोसे और सहयोग के साथ शादी बाधा नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। शादी दो व्यक्ति का नहीं, दो आत्माओं का साथ है। यह वह रिश्ता है जहां अकेलापन की जगह साझेदारी लेती है। जब जीवन की राह कठिन होती है, जब थकान मन और शरीर दोनों को घेर लेती है, तब परिवार का होना किसी ढाल से कम नहीं। जीवन की दौड़ में हार जीत से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी का यह कहना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यही वाक्य हिम्मत की जड़ बन जाती है। पता है, परिवार वह जगह है जहाँ आप बिना मुखौटे के रह सकते हैं। बाहर की दुनिया सवाल करती है, तुलना भी करती है, आंकती भी है। घर वह जगह है जहाँ आपको समझा जाता है। जब पति आपके सपनों को शौक नहीं बल्कि लक्ष्य मानता है, जब सास ससुर आपकी पहचान को सम्मान देते हैं, जब बच्चे आपकी मेहनत को देखकर गर्व महसूस करते हैं, तब शादी आपके भीतर ऊर्जा भर देती है। हिम्मत केवल भीतर से नहीं आती, कई बार बाहर से मिलती है, अपनों के विश्वास से। जिंदगी ना अक्सर हमें तेज दौड़ने का भ्रम देती है, जैसे जो तेज चला वही जीता। लेकिन सच यह है कि असली जीत उन लोगों की होती है जो चलते रहते हैं, चाहे उनकी चाल धीमी ही क्यों ना हो। छोटे कदम वही पहली ईंट है जिस पर बड़े सपने की इमारत खड़ी होती है। जो चलता रहता है वहाँ एक दिन मंजिल के करीब पहुँच ही जाता है। तो बहनों, आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर वहाँ लड़की अब भी है जो बड़े सपने देखा करती थी, जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करती थी, जिसे खुद पर भरोसा था और जो हार से ज्यादा कोशिश पर यकीन रखती थी। तुम कहीं खो नहीं गई हो, तुम बस थक गई हो। और थक जाना कमजोरी नहीं, कमजोरी तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे, और तुमने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से वादा करो कि तुम खुद को आखिरी प्राथमिकता नहीं बनाओगी, कि तुम अपने सपनों को असंभव कहकर नहीं छोड़ोगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।